जय हिंद, जय हिंदी। मैं आरती द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज का हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, जो आपसे डिस्कस करने वाले हैं, वो बीपीएससी पीजीटी के लिए, जो बीपीएससी के थ्रू बिहार टीचर की भर्ती आने वाली है, जिसमें जो पीजीटी का पेपर होगा यानी कि 11th-12th के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए जो एग्जाम होगा, उस पर हम बात करेंगे। और आज आपका रिजल्ट भी आने वाला है, 2:30 बजे के बाद साइट खुल जाएगी तो एस्टेट का। तो सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग पुराने देख रहे हैं वो भी वीडियो को शेयर अवश्य करें। हम बात करेंगे आज हिंदी के सिलेबस पर, कैसा पेपर आएगा। अभी जो पेपर होगा, अभी हुआ था पेपर, उसके आधार पर कह सकते हैं। और हम हिंदी साहित्य को पढ़ाएंगे भी यूट्यूब पर। तो जो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। आप वहां से उसमें जुड़ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन आंसर और आपस में डिस्कशन की सुविधा रहेगी। सभी हिंदी के विद्यार्थी जुड़ेंगे तो उसमें डिस्कशन भी कर पाएंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन उसमें होता रहेगा। तो आइए आज हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती पर। बिहार शिक्षक भर्ती में पीजीटी हिंदी, पीजीटी लिख रहे हैं, इसी को उच्च माध्यमिक भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य पर बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या है। अलग अलग चैनल पर अलग अलग सिलेबस बताया जा रहा है, हमने भी देखा, लेकिन ठीक है, जैसा जो भी है। आप लोग के पास अगर सिलेबस है तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं है तो आप पुराना पेपर देखिएगा। हम आपको सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न दोनों पर बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ के आप स्मार्ट स्टडी करके कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा सिलेबस पर बात कर लेते हैं। जो लोग यूजीसी नेट देने वाले हैं उनके लिए भी ये 2 यूनिट, यूजीसी नेट की जो फर्स्ट 2 यूनिट हैं वो पीजीटी का सिलेबस है। और जो लोग नेट देंगे, नेट दिसंबर में होगा और आशा है कि पीजीटी का पेपर नवंबर में होगा। तो जो लोग नेट भी देना चाहते हैं, चूंकि एमए है तो नेट भी दे सकते हैं, तो उनकी 2 यूनिट तो यहीं तैयार हो जाएंगी, बाकी की यूनिट वो नेक्स्ट टाइम में तैयार कर सकते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आप देखिएगा कि भाषा विज्ञान है। इस भाषा विज्ञान में आपकी सभी भाषाएं हैं, जैसे बोलियां भी हैं, अपभ्रंश, अभट्ट, प्राकृत, पाली, पुरानी हिंदी, ये सब है। मानक हिंदी है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, ये सब हम लिखेंगे नहीं, आपको पता ही है भाषा विज्ञान का सिलेबस। मानक हिंदी है, देवनागरी लिपि है, मानक देवनागरी लिपि है, ये सारे आपके भाषा विज्ञान के अंतर्गत है। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपका हो जाएगा इतिहास क्या है, लेखन की परंपरा क्या है, किस किसने हिंदी साहित्य पे कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, पहला किसका है, बाद में किसने लिखा, किसने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में क्या क्या कहा, वो सब इसमें आ जाएगा। तीसरा टॉपिक है आपका जो कालखंड है, वही है सारे, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। आधुनिक काल में आपकी 2 स्थिति आएंगी, एक तो पद, दूसरा गद्य। यहां तक आपको गद्य नहीं पढ़ना है, लेकिन आधुनिक काल में आपको पद और गद्य दोनों पर बात करनी है, दोनों पढ़ने हैं।
इसी पद में आपका आ जाएगा जैसे छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। गद्य में आपका आ जाएगा भारतेंदु योग, इसी में आपका आ जाएगा द्विवेदी योग, प्रसाद योग, उपन्यास के लिए और प्रेमचंदोत्तर योग, प्रेमचंद योग, ये सब भी उपन्यास में आ जाएंगे। मतलब आपको कहानी, नाटक, उपन्यास ये सब भी इसी में आ जाएगा। और इसमें ये हमने ऐसे लिख दिया है, इसमें ही आपको सारे कवि, सारे राइटर पढ़ने हैं। और यहाँ आपको भाषा विज्ञान पढ़ना है, यहाँ साहित्य के इतिहास पे साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा, नामकरण की समस्या, ये सब इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें जैसे पहले जो लोग पीसीएस वगैरह की तैयारी करते थे वो मेंस लिखते थे तो उनको फैक्ट उतना याद नहीं करना होता था, लेकिन अब यहाँ है कि आपको फैक्ट भी याद करना होगा, आपको बुक्स भी याद करनी होंगी इम्पोर्टेंट, आपको राइटर्स की विशेषताएं भी याद करनी होंगी, कुछ इम्पोर्टेंट कथन है जो आपको याद करने होंगे जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एस्टेट में ही ये पूछा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास से कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, जो कि सुमन राजे का लिखा हुआ था। और वो कहीं ना कहीं बाद में नारीवाद पे जो बात आई उसी के आधार पर सुमन राजे ने उस इतिहास को लिखा है। तो वो प्रश्न एस्टेट में पूछा गया था। ऐसे और भी प्रश्न थे। तो अब हमने जो पुराना पेपर देखा जो अभी अगस्त में हुआ था, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 10 प्रश्न, लगभग मैं बोल रही हूं मैं, लगभग 10 प्रश्न आपके भाषा विज्ञान से आते हैं, लगभग 10 यहाँ से भी आते हैं, और बाकी सब आपके 60 प्रश्न लगभग इस पोर्शन से आएंगे। टोटल प्रश्न 80 आना है। एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें टोटल 120 प्रश्न आने हैं। ठीक है, 120 प्रश्न में 80 प्रश्न हिंदी के हैं और 40 प्रश्न आपके जीएस के हैं। तो हिंदी का हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया। हिंदी में आपको पढ़ाऊंगी भी यहाँ पे, तो आपको और भी समझ में आएगा। आप हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। हम आपको हिंदी पूरी पढ़ाएंगे। हमने बीपीएससी की मेंस की भी हिंदी पढ़ाई है। आप डेमो के लिए देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं। एक आध वीडियो साहित्य पे भी पढ़ा होगा डेमो के रूप में, तो आप देख सकते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अभी हमने पूरी हिंदी नहीं पढ़ाई। हमने झारखंड पीजीटी के लिए बोला था कि हम पढ़ाएंगे, पर हमारी अस्वस्थता के चलते हम वो नहीं कर पाए। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब हम बिहार पीसीएस के लिए आपको पूरी हिंदी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। हम स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से, उसके बाद हम ये सारा पोर्शन पढ़ाएंगे और बाद में हम आपको भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे। जीएस के लिए आप कर सकते हैं, चूंकि पेपर तो अच्छा ही बनता है। अब आप देख रहे हैं बीपीएससी अच्छे मानक प्रश्न लेकर आ रही है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न लेकर आ रही है। यहाँ हम देखते हैं कि लगभग 10 प्रश्न जो हैं वो गणित और रीजनिंग से हैं। सॉरी 10 नहीं, 8 के लगभग 8 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से हैं, 8 प्रश्न के लगभग हिस्ट्री है और 8 प्रश्न करंट या विविध कह सकते हैं, जिसमें जीके भी शामिल है। ये आपके प्रश्नों का ब्यौरा है पिछले पेपर का। लगभग में मैंने लिखा है, अब एग्जैक्ट नहीं होता कि 8 मैंने बोला, मैंने ऐसे गिनती नहीं गिना है, लेकिन लगभग यही संख्या है। 1-2 प्रश्न थोड़ा बहुत बदलाव होगा, हो सकता है ज्योग्राफी का घटा बढ़ा दें, पॉलिटी का बढ़ा दें, कुछ करें, उस तरह का हो जाता है 2-4 प्रश्न पे। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन मजबूत है, वो आप पढ़ लीजिएगा। करंट में भी आप ऐसे किसी चैनल पर या किसी पर एकदम डिपेंड मत हो जाइएगा।
जिससे आप कर ना पाए, या फिर चैनल भी अगर आप देखिएगा तो ऐसा देखिएगा जो क्रमबद्ध डालता है और आप उस पर आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक चीजें बताता है, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां से आपको ठीक से पूरा मिल जाए और आपको समझ में भी आ रहा हो, आप इसी ऐसे किसी भी चैनल से पढ़ सकते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर से पढ़िए और मैगजीन से पढ़िए। कोई भी एक मैगजीन मंथली लेके आप करंट का को कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा देख लीजिएगा, अगर और नहीं भी देखना तो आप मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी में आप थोड़ा सा मैप पर ध्यान दे लीजिएगा, और मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ ही लेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे आप जान लीजिए। बाकी ये हिंदी का सिलेबस है, मैं इसमें संपूर्ण सिलेबस को एग्जाम से पहले कवर करवा दूंगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहां आके जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के बाद ग्रुप डिस्कस होगा, उसमें ग्रुप डिस्कशन में हिंदी के जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात होगी, उनका डिस्कशन किया जाएगा, और मुझे पूरी आशा है कि ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।